हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोफिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू मराइन इन्वायरमेंट्स। तो सिनॉप्सिस के बारे में हम बात करें इसकी, तो इंट्रोडक्शन, मराइन इन्वायरमेंट, कैरेक्टर्स ऑफ मराइन हैबिटेट, पैलेजिक एडेप्टेशन, डीप सी एडेप्टेशन एंड रेफरेंस। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। समुद्री आवास की औसत गहराई 4000 मीटर तक होती है। समुद्री जीवों एवं इनका वातावरण के साथ अध्ययन महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत समुद्री आवास पारिस्थितिकी में किया जाता है। समुद्री आवास की गहराई को देखते हुए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। जीवन का प्रारंभिक उद्भव एवं विकास महासागरों में ही हुआ है। सफलतम जीवन एवं आवास की दृष्टि से भी समुद्री आवास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण पृथ्वी के छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक समुद्री आवास में पाए जाते हैं। समुद्री आवास में जल की स्थिरता एवं एक रूपीय वातावरण के कारण यह आवास विभिन्न प्राणियों का आश्रय स्थल है। मराइन इन्वायरमेंट से हम बात करें यहाँ तो समुद्री वातावरण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 2 कम तथा 2 अधिक चरम सीमा वाले जोन कहलाते हैं। पेलेजिक रीजन की बात करें हम तो पानी को सतह से 200 मीटर की गहराई तक सूर्य से प्रकाशित क्षेत्र आता है। आर्क बेंथिक रीजन की बात करें हम तो 200 मीटर से 1000 मीटर तक का क्षेत्र आता है। तीसरा एबिजल रीजन की बात करें हम तो 1000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक का क्षेत्र। चौथा डीप सी ओशियन की बात करें हम तो 6000 से 1000 मीटर तक की गहराई का क्षेत्र कहलाता है। कैरेक्टर्स ऑफ मराइन हैबिटेट की हम बात करें कैरेक्टर्स ऑफ मराइन हैबिटेट की हम बात करें यहाँ तो समुद्री आवास के निम्न लक्षण होते हैं। पहला है लाइट, प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण, ऊष्मायन विकिरण एवं दृश्यन के साथ संबंध होने के कारण समुद्री आवास में यह एक महत्वपूर्ण गहराई कारक का कार्य करता है। प्रकाश का जल में भेदन इसके आपतित कोण पर निर्भर करता है। आपतित कोण पर केवल लंबवत किरणें अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं। प्रेशर की हम बात करें यहाँ पे तो यान के कारण समुद्री प्राणी विभिन्न प्रकार के प्रभावित होते हैं। अधिक दाब के कारण जो है कैल्शियम का क्षय कठिन होता है। अधिक दाब के कारण CO2 एकत्रित होकर CaCO3 को अधिक घुलनशील बना देती है। समुद्रों में ज्यों-ज्यों गहराई बढ़ती जाती है त्यों-त्यों दाब का मान बढ़ता जाता है। दाब का मान समुद्री सतह पर जो है 1 atm एवं अत्यधिक गहराई पर होता है। और यहाँ पे कंटिन्यूटी सतत संचरण समुद्री आवास में पाया जाता है। इस आवास में तापक्रम, लवणता एवं गहराई मुख्य अवरोध होते हैं, जो कि जल की स्वच्छंद गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। करेंट्स समुद्री आवास में धारा निरंतर परिसंचरित रहती हैं। समुद्र की धाराएं विषुवती धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर एवं तटीय धाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाती हैं। टाइड्स की बात करें हम यहाँ तो समुद्री में प्राय सूर्य का चंद्रमा के खिंचाव के कारण तट के पास वाले क्षेत्रों में ज्वार आता है। इस ज्वार के द्वारा पानी चढ़ता है और तटीय क्षेत्र घिरता है। भाटे के समुद्र का पानी पीछे की ओर उतरता है। ज्वार भाटे के समय धाराएं 55 ऊंचाई तक
बढ़ती हैं। सैलिनिटी, समुद्री आवाज़ लवड़ी होता है। समुद्री आवाज़ की लवड़ीता 1000 समुद्री पानी में 35% भाग लवण पाया जाता है और 37% NaCl पाया जाता है। 6% मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं पोटेशियम लवण की होती है। मिनरल्स की हम यहाँ पे बात करें तो नाइट्रेट्स एवं फास्फेट कम मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्य परिमितिकारी कारक होते हैं। अलग अलग स्थान पर इनकी सांद्रता भिन्न होती है। प्रेशर की हम यहाँ पे बात करें तो बढ़ती गहराई के साथ दबाव भी बढ़ता रहता है, दबाव भी बढ़ता रहता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें यहाँ तो समुद्री आवास में अधिक पारदर्शिता पाई जाती है। काफ़ी गहराई तक प्रकाश की किरणें पहुँचती हैं। समुद्री आवास में पाए जाने वाले पौधे भोजन को निर्मित कर लेते हैं। पेलेजिक एडेप्टेशन, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी एडेप्टेशन। इसके अंतर्गत मॉर्फोलॉजिकली एडेप्टेशन आते हैं जो उनकी बाहरी एक्टिविटी को शो करते हैं, जैसे कि शेप एंड साइज। जल सतह पर प्लावक हेतु इन सजीवों का आकार ब्लेडर के समान रोम सदृश फीते के आकृति का गोल सूच्याकार कुंडली अथवा चैनवत हो जाता है। थिन एंड प्रोएस सेल्स, तो वेलावर्ती प्राणियों का कवच प्राय बहुत पतला होता है। कवच अत्यधिक पतला एवं छिद्रित होने के कारण काफ़ी हल्का हो जाता है, जिससे तैरने में सहायता होती है। अनकैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन, वेलावर्ती क्रस्टेशियंस के में मध्य कंकाल अकैल्सीभूत होता है। गैस्ट्रोपोड के कवच हासिल होते हैं। लेमेन लिम्ब्रेंग में में कवच अरेक्सीभूत होता है। लोलिगो तथा ओलिगोप्सिडी में पतला संकरा अकैल्सीभूत आंतरिक कवच पाया जाता है। लाइट बॉडी की बात करें हम तो विशिष्ट गुरुत्व को कम करने के लिए बेलावर्ती प्राणियों में अपने ऊतकों में जल ग्रहण की क्षमता पाई जाती है। जैसे साइनिया हेट्रोपोड समुद्री जल के द्वारा संतुलित रहते हैं। एलोंगेटेड जो है अपोन्डेज, अनेक प्राणियों जैसे कॉपीपोड, मेगालोपा, फिलोसोमा, टोमोप्टेरिस, जोइया, लार्वा etc में लंबे एवं शाकित होते हैं जो प्राणी को जल में डूबने से बचाते हैं। सेकेंडरी एडेप्टेशन, तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें हम यहाँ पे तो प्रेजेंस ऑफ जो है न्यूमेटोफोर्स, सिलेंड्रेटा के प्राणियों में गैस से भरी हुई न्यूमेटोफोर पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये प्राणी जल में तैरते रहते हैं। फाइसेलिया हेलिस्टेमा तथा वेल्लेला में बहुत वायु पाए जाते हैं, जिनका संबंध बाहरी वातावरण से होता है। स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल डेवलप्ड, प्लावक जीवों की कोशिका में तेल पाया जाता है। तेल की उपस्थिति के कारण इनका विशिष्ट गुरुत्व कम हो जाता है, जिससे सतह पर तैरने में सहायता मिलती है। एंड ड्यूनल पेरियोडिसिटी के बारे में बात करें हम तो यहाँ पे एम्फीपोडा, कॉपीपोडा, पोलिकेटा etc प्राणी रात्रि के समय जल पर आ जाते हैं, जबकि दिन के समय गहरे जल में चले जाते हैं। डेवलप्ड नर्वस सिस्टम फोटो रिसेप्टर, विकसित तंत्रिका तंत्र के कारण ही व्हेल जैसे विशाल प्राणी सुगमता से जल में तैरने वाले प्राणियों में प्रकाशग्राही अंग भी विशिष्टीकृत होते हैं। रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन, तो यहाँ पे समुद्री जलीय प्राणियों में O2 स्तर में अधिक शीघ्र एवं तेजी से परिवर्तन पाया जाता है। जल में O2 स्तर में परिवर्तन CO2 स्तर में परिवर्तन के
परिवर्तन के साथ साथ भी हो सकता है और नहीं भी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हाइपोमेटाबॉलिज्म रेट इस कारण से कम होती है कि शरीर को के अंग O2 से वंचित होते हैं। यह मेटाबॉलिक हॉर्स ही प्रमुख कारक होता है जो अवायवीय चयापचय की आवश्यकता को कम कर देता है। कुछ सेल फ्री प्रमुख रूप से छोटी सेल की जातियां शरीर के तापक्रम से संबंधित कमी दर्शाती हैं। डीप सी एडेप्टेशन, गहरा समुद्री आवास अत्यधिक विशिष्टता लिए होता है। यही विशिष्टताएं प्राणियों में अनुकूल के रूप में प्रदर्शित होती हैं। गहरे समुद्री आवास में के मुख्य अनुकूलन इस प्रकार हैं। साइज, सामान्यतः गहरे समुद्रों आवास के प्राणी सतही प्राणियों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। काइमेरा एवं शार्क को छोड़कर सभी प्राणी आकार में छोटे होते हैं। भोजन की कमी के कारण ये प्राणी छोटे आकार के होते हैं। बॉडी फॉर्म्स की हम बात करें यहाँ तो गहरी समुद्री आवास के प्राणी कोमल एवं बेलनाकार होते हैं क्योंकि यहाँ पर्यावरणीय परिस्थितियाँ निश्चित होती हैं जिससे प्राणियों को उत्तर जीविता के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है। कलर की हम बात करें तो गहरे समुद्री आवास के प्रकाश की अनुपस्थिति में एक ही समान वर्णक को प्रदर्शित करती है। मुख्यतः लाल भूरा काला बैंगनी तथा नीला रंग प्रमुखता से प्राणियों में पाया जाता है। स्टाल्क्ड पोजीशन की बात करें हम तो अधिकांश समुद्री प्राणी जैसे स्पंज एवं एंटीजन में कोमल बंध पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये समुद्री सतह पर चिपके रहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की हम बात करें यहाँ तो गहरे समुद्री प्राणियों में जैव संदीप्ति का पाया जाना एक सामान्य उदाहरण है। यह घटना मुख्य रूप में मछलियों, क्रस्टेशियन, सिफेलोड्स, तारामीन तथा कुछ एलिनेट्स के सदस्यों में सामान्यतः पाई जाती है। आय की हम यहाँ बात करें तो गहरे समुद्री आवास में प्रकाश की अनुपस्थिति में देखने के लिए इस आवास के प्राणियों में आंखें बड़े आकार की होती हैं। गोनोस्टोमा नामक मछली में आंखें सिरे के 2/3 भाग में उपस्थित होती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें और अपने सारे दोस्तों को ये लिंक शेयर जरूर करें।